नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स के डेली डिजिटल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को देखकर आज हमें एक नया पेड़ लगाने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, और आज का विचार है अप्स एंड डाउन in life are very important to keep us going because a straight line even in an ECG means we are not alive। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर बिना किसी बकवास के। लोकसभा चुनाव से पहले ही पुतिन ने दी पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं। मोदी को दिया रूस आने का न्योता, बोले दोस्त को देख खुशी होगी। ममता बनर्जी बोली राष्ट्रीय स्तर पर होगा गठबंधन, बंगाल में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगी तृणमूल। पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री के साथ आमने सामने बेहद करीब बैठकर बातचीत की। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बड़ा बयान, अगले चुनाव में 400 सीटें भी जीत सकती है बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी प्रियंका गांधी की मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट में आया ना। बिना पीएम फेस लोकसभा चुनाव में उतर सकती है इंडिया गठ। कांग्रेस ने भी पवार का दिया साथ, उन्होंने कहा कि बाद में देखेंगे। साल के आखिरी हफ्ते में हुआ बहुत बड़ा समझौता, भारत को हथियार बनाने में मदद करेगा रूस, पुतिन जैसा दोस्त कोई नहीं। लाल सागर में पाकिस्तान जा रहे जहाज पर हमला होते विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी। हिटलर से तुलना किए जाने पर गुस्सा हुए नेतन्याहू, कहा कुर्दों का नरसंहार करने वाले अर्दोआन हमें ज्ञान न दे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सऊदी अरब में हर साल उम्रा के लिए जाने वाले भारतीय मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सऊदी अरब सरकार अनुसार 2023 में कुल 18 लाख भारतीय मुसलमानों ने उम्रा किया। इसी के साथ ही भारतीय सऊदी अरब में उम्रा के लिए जाने वाले तीसरे सबसे बड़े विदेशी बन गए हैं। रूस की तारीफ में जयशंकर बोले हम मिलिट्री, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सिर्फ भरोसेमंद देश के साथ ही साझेदारी करते हैं। रूस की जेल में बंद 6 युवक लौटे भारत, इनमें से 5 पंजाब और 1 हरियाणा का है। डन के रूट लगाकर जाना चाहते थे यूरोप, रूस ने किया था गिरफ्तार। अलेक्सा मस्जिद के पास एक इजरायली नागरिक ने गधे का सिर लटकाया, कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की, आईडीएफ ने उसे किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण के सवाल पर कहा कि यह अटकलों पर आधारित रिपोर्टिंग के तहत पूछा गया सवाल है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, आज पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक, कतर की कोर्ट ने नौसैनिकों की सजा कम कर दी है। पीएम मोदी की कतर के अमीर थानी से मुलाकात और दबाव का ही असर रहा है कि आज भारत को इस मामले में बड़ी जीत मिली है। पाकिस्तान सेना का दावा, फतह 2 का सफल परीक्षण किया गया। यह रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हालांकि इस वक्त भारत के पास S-400 है, जो एक साथ सैकड़ों की संख्या में टारगेट को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। मेलोडी का असर दिखा, भारत के हजारों वर्कर्स को जॉब देगा इटली। पढ़ाई के बाद भारतीय छात्र वहां 12 महीने तक काम करने का अनुभव मिलेगा। पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही पहली महिला हिंदू बोली, मेरे चुनाव में उतरने से हिंदुओं को हिम्मत मिलेगी। यहाँ भी मोदी जैसा नेता की जरूरत। टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट का इंसान पर हमला, हर तरफ बिखरा खून ही खून, इमरजेंसी बटन दबाकर रोका, सवालों के घेरे में अरबपति एलन मस्क। ईरानी कमांडर के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, अमेरिका इजरायल को मौत दो के नारों से गूंजा तेहरान। इजरायल ने ईरान के एक वरिष्ठ कमांडर को सीरिया में एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। अब ईरान इस कमांडर की मौत का बदला लेगा। जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक रहेंगे बंद। इसमें कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों के लिए ही मान्य होंगी, यानी देश के कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे जबकि दूसरे राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। जनवरी में 8 दिन ऐसे रहेंगे जो पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। लाल सागर में हमलों के कारण बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में 5 में से 10% की गिरावट आई। गल्फ कंट्रीज में भारत अपना 80% बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 72,410 तो निफ्टी 21,800 के करीब बंद हुआ। पुतिन ने कहा कि मैं पीएम मोदी से यूक्रेन जंग पर चर्चा करना चाहता हूं। जयशंकर के रूस दौरे के दौरान लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट होने का समर्थन किया। उन्होंने कहा भारत ने G20 की अध्यक्षता कर अपने विदेश नीति की ताकत को साबित कर दिया। अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया जा सकता है। CBR साल 2080 के बाद चीन और अमेरिका से ज्यादा होगा भारत का GDP। 2032 तक जापान और जर्मनी भी छूट जाएंगे पीछे। 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। 2075 में चीन $57 ट्रिलियन, भारत $52 ट्रिलियन, अमेरिका अर्थव्यवस्था $51 ट्रिलियन होगी। पूर्व क्रिकेटर मृणांक सिंह होटल ताज से 5 लाख लेकर भागा, ऋषभ पंत से ठगे 1.5 करोड़, एयरपोर्ट पर खुद को बताया ADGP, हुआ गिरफ्तार। ये दूसरी बार है जो भारत रूस के बीच एनुअल समिट में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। दोनों देशों के बीच हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है। जयशंकर बोले दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही स्थिर हैं, इसके अलावा सभी देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
मंच से भाषण देते हुए IIT कानपुर के 53 वर्षीय प्रोफेसर को समीर खांडेकर को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। अंतिम शब्द थे, सेहत का ध्यान रखें। इस साल एलन मस्क ने हर घंटे करीब 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। मुकेश अंबानी ने 8.80 करोड़ रुपए कमाए। इस साल यह 7वीं बार है जब भारत रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। इससे पहले G20 समिट के वक्त भी दोनों नेता मिले थे। भारत से दोस्ती को लेकर पुतिन का बड़ा बयान। दुनिया में काफी उथल पुथल चल रही है, इसके बावजूद रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। LOC से सटे जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना और पुलिस ने हथियार और कैश से भरे 2 पैकेट जब्त किए हैं जो सीमा पर ड्रोन से गिराया गया था। बरामदगी में 1 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 30 राउंड, 3 IIG बैटरी, 1 हथगोला और 35,000 रुपये नकदी शामिल है। इसी सेक्टर इलाके में बरामदगी से एक दिन पहले सेना के जवानों ने घुसपैठ करने वाले एक आतंकवादी को मार गिराया था। ChatGPT की छुट्टी करेंगे मुकेश अंबानी। IIT बॉम्बे के साथ मिलकर भारत GPT बना रही है रिलायंस जियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर रेलवे ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। नई दिल्ली 6 जनवरी और अहमदाबाद 11 जनवरी के बाद अब इंडिगो ने 15 जनवरी से अयोध्या व मुंबई के बीच सीट शुरू करेगी। 86 साल के हुए द रियल रत्न ऑफ इंडिया रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा सन्स 66% हिस्सा दान करता है। आज यानी 28 दिसंबर को रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का भी 91वां जन्मदिन है। उन्होंने शेयर गिराने की साजिश नाकाम की। ईरान ने हिंद महासागर के पास ईरानी बंदरगाह कोनार्थ में स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर 2 अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलें तैनात की। ICRA का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय पोल्ट्री उद्योग का राजस्व 8 में से 10% बढ़ेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर SYL पर हरियाणा को 2-2। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माने पंजाब या फिर कह दे न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। SYL विवाद पर पंजाब हरियाणा CM की मीटिंग हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी थे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर UAPA के तहत 5 साल का बैन लगा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की सलाह, 6 दिनों में हुई 500 करोड़ पार। जंकी ने दुनिया भर में 310 करोड़ कमाए। प्रभास ने दी 100 करोड़ वाली 5वीं हिंदी फिल्म। कम बजट और नॉन एक्शन फिल्म होने के बावजूद डंकी का प्रदर्शन बेहतर। तमिल सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगुआ में बॉबी देओल नेगेटिव किरदार में दिखेंगे। यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है। बॉबी देओल पर कल्याण स्टारर हरिहरा वीरामल्लू से भी विलन के रोल में दिखेंगे। फिल्म बनकर तैयार है। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का आरोप, सत्ता वापसी की उम्मीद में केसीआर ने चुनाव से पहले चुपचाप 22 लैंड क्रूजर गाड़ियां खरीदी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर की सुरक्षा के लिए सीगाल जनड्रोन PHI युद्धक विमान के साथ साथ 5 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए। INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS मोरमुगांव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम को तैनात किया है। बैंकों का NPA पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंचा। RBI रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर की तारीफ। मुकेश अंबानी बोले, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होगा और दुनिया के शीर्ष 10 व्यापारिक समूहों में शामिल होगा। 402 करोड़ रुपए के GST नोटिस के बाद जोमैटो ने दिया ये जवाब। बोला, हमारे ऊपर GST की कोई देनदारी नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। भगवान राम से जुड़ी चीजों की भारी मांग देखी जा रही है। इनमें श्री राम ध्वजा, वस्त्र, लॉकेट, चाबी के रिंग सहित राम मंदिर के मॉडल की भी भारी मांग है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल रहा है। दिवंगत इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला की पत्नी रेखा झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो ने इस साल कमाए 14,428 करोड़। झुंझुनवाला के टॉप 10 शेयरों में से केवल एक शेयर स्टार हेल्थ एंड अलाइंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में गिरावट आई। पब्लिक प्राइवेट फंड यानी PPF पर ब्याज दरों में अप्रैल 2020 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी सुई 7.1% पर ही अटकी हुई है। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं, से देखते हुए सरकार PPF पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। लगातार तीसरे दिन भूकंप के तेज झटके से हिली जापान की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। घरों और दफ्तरों से बाहर भागे लोग। 98% मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में रोहिंग्याओं को नहीं मिल रही शरण, बल्कि छात्रों ने किया कैंप पर हमला, देश से बाहर निकालने की मांग। हड़ताल के कारण आईफिल टावर बंद, अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया विद्रोह। भुखमरी के कगार पर गाजा की जनसंख्या, राहत सामग्री के ट्रकों को लूट रहे लोग। WHO ने दी चेतावनी। गाजा के 36 अस्पतालों में केवल 9 अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। इनमें बहुत भीड़ है और सर्जरी करने के लिए बुनियादी उपकरणों की कमी है। ऐसे में घायलों के शरीर में जहर फैल रहा है और उन्हें अपने हाथ पैर काटने पड़ रहे हैं। धक्का देकर बख्तरबंद वाहन में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को ले गई पुलिस। आदियाला जेल के बाहर से फिर हुए गिरफ्तार। 1 लाख साल में सबसे गर्म रहा 2023। FBI रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिकियों से मत पूछ, डेटा पाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा चीन। कनाडा में ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारे जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा। गाजा में जंग 2 साल चलेगी। इजरायली कैबिनेट ने कहा सेना गर्मियों तक पहला फेज पूरा करेगी। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़, 6 की मौत। 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में आए, लाखों लोग हुए प्रभावित। लॉन्च हो सकता है US स्पेसक्राफ्ट X-37B।
20 दिन में 4 बार चली 7वीं लॉन्चिंग। मिशन का मकसद अमेरिका ने भी कभी नहीं बताया। फ्रांस से लौटे भारतीयों से गुजरात में होगी पूछताछ। अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का भंडाफोड़ करेगी पुलिस। भारत पाक के 4 युवाओं की फांसी माफ। यूएई में युवक की हत्या में बंद थे सरबत बाला ट्रस्ट प्रमुख डॉक्टर एसपी सिंह ने दी 46 लाख ब्लड मनी। क्रिसमस मना रहे ईसाइयों का नरसंहार। इस्लामिक आतंकियों ने नाइजीरिया चर्च में मचाया रकबा। 200 लोगों की हुई हत्या। गाजा की लड़ाई के बीच परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान। अमेरिका हुआ परेशान। कुनार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तालिबान के साथ तैयार करेगा भारत। पाकिस्तान बोला दुश्मनी की शुरुआत। कर्नाटक और तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस का फोकस आंध्र प्रदेश पर तैयारी हुई शुरू। इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग में ही उलझा है। उधर बीजेपी का हैट्रिक प्लान हुआ रेडी। लोकसभा इलेक्शन 2024 सिंधिया समेत कई दिग्गजों को चुनाव लड़वाने की तैयारी में भाजपा। अगले 2 वर्षों में G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ के सदस्य देशों से योगदान की अपील। अमित शाह का तेलंगाना दौरा। जी किशन रेड्डी के साथ मां भाग्यलक्ष्मी के लिए दर्शन पूजन। गुजरात शराब की परमिट रखने वालों की संख्या 58% बढ़ी। आंकड़ों के हिसाब से सूची के शीर्ष पर अहमदाबाद। सबसे खराब दौर में पूर्वी लद्दाख क्षेत्रीय सीमा। जयराम रमेश ने भारत चीन विवाद पर कही यह बात। दुनिया की सबसे महंगी दवा है हमजेनिक्स। सिंगल डोज की कीमत 29 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसे यूनिक्योर में बनाया है। यह दवा हीमोफोलिया बी नामक की एक दुर्लभ बीमारी के इलाज की रामबाण औषधि है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने खुलासा करते हुए कहा कि आरबीआई के गवर्नर रहते हुए उन्हें 4 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था। उन्होंने कहा आरबीआई गवर्नर रहते हुए उन्हें मुंबई में मालाबार हिल पर धीरूभाई अंबानी के घर के पास 450 करोड़ का एक बहुत बड़ा घर मिला था। राजन के अनुसार सबसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यशवंत सिंह न रहे। 2022 साल के मुताबिक वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशि शक्तिकांत दास की सैलरी 30 लाख रुपए सालाना है। उधर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से अपनी सेना को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का दिया है आदेश। उसने सेना हथियार बनाने वाली कंपनियों और परमाणु हथियारों वाले विभागों को आदेश दिया है कि वो जंग की तैयारियों को तेज कर दे। नॉर्थ कोरिया कर सकता है दक्षिण कोरिया पर हमास स्टाइल में हमला। सियोल में दुर्लभ रक्षा अभ्यास में शामिल हुए सेना और पुलिस। ससुराल वालों का जरा सा बुरा व्यवहार क्रूरता रही। दहेज उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। नवविवाहित भाभी ने एक महिला पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उसका सामान कूड़ेदान में फेंकने का लगाया था आरोप। बता दें कि धारा 495 के मुताबिक विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने पर 3 साल तक की कैद की सजा और जुर्माना के भी प्रावधान है। अहमदाबाद में ओलंपिक कराने की तैयारी। 2036 के लिए सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स का चयन। गृह मंत्री ने दी जानकारी। सरकार ने सरदार पटेल खेल परिसर के लिए 4600 करोड़ रुपए और नवरंगपुरा खेल परिसर के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर होगा। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 20 लाख शेयरों की खरीदारी की। मुस्लिम टेलर राम मंदिर के लिए तैयार कर रहे 40 फीट लंबा 42 फीट चौड़ा ध्वज। झंडा बनाने में लगा 115 मीटर कपड़ा। इसमें 6.5 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा भी है जो एक देखने लायक चीज है। इस ध्वज को तैयार कर रहे गुलाम जुलानी मुसलमान है। वे पिछले 3 दशक से हनुमान ध्वज बना रहे हैं। भूकंप रोधी हो गया अयोध्या राम मंदिर। लोहे की जगह तांबे की प्लेट का किया गया है इस्तेमाल। महिंद्रा के शेयर खरीदने के लिए शख्स ने 1 लाख रुपया मांगा तो आनंद महिंद्रा ने लिखा वॉच एन IGI हिम्मत के लिए ताली। पूछने में क्या जाता है। क्रिसमस मनाते वायरल वीडियो में रणवीर और आलिया केक पर शराब डालकर उसे जलाते हुए जय माता दी बोलते नजर आए। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एडवोकेट संजय तिवारी ने रणवीर कपूर के खिलाफ केस दर्ज किया। इस पार्टी में नव्या नवेली, अगस्ता नंदा, राहा कपूर, करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर सहित कपूर खानदान के कई लोग मौजूद थे। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल का लाइफ टाइम कलेक्शन 885 करोड़ रुपए हो गया है। कमाई के मामले में गदर 2 और टाइगर 3 को छोड़ा है पीछे। शाहरुख खान की डंकी और तलार मिलकर भी रणवीर कपूर रश्मिका मंदाना स्टार एनिमल की रफ्तार नहीं रोक पा रहे। पठान को पछवाड़ एनिमल जल्दी जवान के बाद डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन सकती है। मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा का बड़ा दाव और डिज्नी हॉटस्टार के इंडिया वीडियो ऑपरेशन में खरीदा 51% की हिस्सेदारी। जियो सिनेमा के साथ टक्कर में हॉटस्टार को काफी नुकसान हुआ। IPL के बाद हॉटस्टार सब्सक्राइबर में जोरदार गिरावट दर्ज हुई थी। हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जे चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने गांव, शहर और राज्य का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।